बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मैंने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सुबह सुबह उठ के कुछ कॉलम्स पढ़े, तजिया निगारों की राय जानने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल को लेकर हुकूमती हलकों में क्या सोच पाई जा रही है। उस साइड का वर्जन भी सामने आना चाहिए ना, थोड़ी सी उसके ऊपर बात करते हैं। हुक्मरान जमात के सदर नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तफसीली मुशावरत हुई है मरी में, और इस मुशावरती अमल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद है। तो सुनने को कितना अजीब सा लगता है, बड़ा दिलचस्प लगता है कि वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, पार्टी के सदर, ये कोई बहुत बड़ी जैसे कोई मीटिंग होने लगी है कि उस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव भी बैठा है, नायब वज़ीर आज़म भी बैठा है, पार्टी का सदर भी है, एक सूबे का वज़ीर आला भी है। लेकिन दर हकीकत ऐसा लगता है कि ये पार्टी के 3-4 लोग हैं या फैमिली के 3-4 लोग हैं, बल्कि पार्टी को भी छोड़िए, हैं तो सारे ओहदे फैमिली के पास ना। तो ऐसा लगता है कि फैमिली के 3-4 लोग बैठ के अगर मीटिंग करें तो ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म भी बैठे हुए हैं, नायब वज़ीर आज़म भी बैठे हुए हैं, वज़ीर आला भी बैठे हुए हैं और जनाब पार्टी के सदर भी बैठे हैं, और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से कोई बहुत बड़े फैसले और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। तो जो कुछ लोग फिर तनकीद करते हैं ना फैमिली लिमिटेड कंपनी का कह के, तो कहीं किसी हद तक जायज़ तनकीद लगती है ना कि वज़ीर आज़म भी घर का है, नायब वज़ीर आज़म भी घर का है, वज़ीर आला पंजाब भी घर का है, पार्टी का सदर भी घर का है, तो बाहर किससे मुशावरत करनी है। वो बाहर जिनसे मुशावरत करनी थी वो इजलास मुलतवी हो गया और बताया गया कि कोई मेरा ख्याल है फ़र्दन कुछ लोगों से मुशावरत जारी है, कुछ लोगों से टेलीफोन पर हो गया मशवरा, कुछ लोगों जो बाकी है उनसे मुहर्रम के बाद या आशूरा के बाद बातचीत हो जाएगी और फिर इसके ऊपर कोई कलेक्टिव जो है वो रिस्पांस दिया जाएगा। यकनुकाती एजेंडा जो है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किस किस्म का रद्द-ए-अमल आना चाहिए। पार्टी के बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आना चाहिए क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात है। उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा हक छीन के पीटीआई के पास चला गया, मतलब इतना पक्के मुंह से कहते हैं कि पीटीआई को क्यों रिलीफ मिल गया या क्यों इंसाफ मिल गया। उनको लगता है ये सीटें हमारी थी, मतलब उनको बिठा के बंदा कभी पूछे ना कि यार सही सही बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ ये सीटें आप लोगों की थी। और अभी जिस तरह से कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल, फिर कुछ लोग कहते हैं कि जनाब पार्लियामेंट की तरफ से जवाब दिया जाए, और ऐसी सोच है भी कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का कोई इजलास बुलाया जाए और उसमें हों धुआंधार तकारीर, क्योंकि ये एक आइनी या कानूनी पोजीशन है कि पार्लिमान की जो कार्रवाई है उसको आइनी कानूनी कवर हासिल है, यानी पार्लिमान में की जाने वाली कोई कार्रवाई है उसके ऊपर आप जवाबदेह नहीं है। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपने पार्लिमान में खड़े होकर ये तकरीर की और इसको तनकीद का निशाना बनाया। आप जिस पे भी तनकीद करें ऐवान के अंदर वो प्रोटेक्टेड है, उसमें आपको कोई पूछगछ नहीं है। आप अदलिया के ऊपर जो मर्ज़ी करें आपको कोई नहीं पूछेगा। और मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तकारीर की साबिक चीफ जस्टिस जो थे उमर अता बंदयाल उनके टाइम पे, और सारी की सारी तकारीर उन्होंने ऐवान के अंदर की, बाहर कुछ नहीं कहते थे, ऐवान में कहते थे और जितना जो उनके दिल में आता था वो कहते थे। और उनके और साथी भी कहते थे, ये वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बहुत सारे लोगों ने तकारीर की। तो चूँकि ऐवान की कार्रवाई प्रोटेक्टेड है तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो इसलिए अभी ये सोच पाई जा रही है कि तगड़ा रिस्पॉन्स जो है इस अदालती फैसले पर वहाँ से दिया जाए। और अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में हो सकता है इसके ऊपर आपको यही सारा कुछ देखने को मिले कि जनाब अदलिया के ऊपर तनकीद, क्योंकि ये फैसला इतनी आसानी से इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए ये भी मुश्किल लग रहा है, और ये हज़म हो जाए हुक्मरान इत्तेहाद को ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो कुछ तजिया निगारों की मैं राय पढ़ रहा था, वो तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बता रहे हैं कि जनाब ऐसा भी मुमकिन है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ही ना करें है। तो मैं सोच रहा था जवाज़ क्या बताते हैं, इसलिए कि क्योंकि कार्रवाई ऐवान के अंदर की प्रोटेक्टेड है तो हो सकता है वो अमल दरामद ना करे और सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ कह नहीं सकती। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ऐसी ही सिचुएशन है एक लम्हे के लिए, अगर आप सपोज कर ले कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर तो इमरान खान अपनी हुकूमत बचा लेते। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब इतने टाइम फ्रेम में आप अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर वोटिंग कराएं, तो फिर वहाँ के इमरान खान के जो स्पीकर थे कौमी असम्बली के वो भी कहते थे कि जनाब ऐवान की कार्रवाई प्रोटेक्टेड है, मैं नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानता। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और स्पीकर कहे कि जनाब मैं नहीं मानता क्योंकि ऐवान की कार्रवाई प्रोटेक्टेड है। ऐसा हो नहीं सकता। पता नहीं क्यों तजिया निगार जो है वो इस किस्म की अचानक से ख्वाहिश को ख़बर बना लेते हैं या सोचने लग जाता है कि जनाब ये हो सकता है, और फिर आप लोगों को एज इट इज़ बताने भी लग जाते हैं। जो अंसार अब्बासी साहब है उनका मैंने कॉलम पढ़ा, वो ये कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये फाइनल है और इसी के ऊपर अमल दरामद होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, अमल दरामद करना पड़ेगा, यही सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला है।
और इसमें अगर वो नज़रसानी में भी चले जाएं, लेट्स सपोज, ये मेरी अपनी राय है, नज़रसानी में भी चले जाएं तो कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि इसी बेंच के पास जानी है, कोई अलग से तो जजेस आ नहीं जाने। ये फुल कोर्ट ने फैसला दिया ना, तो फुल कोर्ट ने बड़ा सोच विचार करके दिया है, और कोई मार्जिन भी कोई थोड़ा सा नहीं है, 11-2 का मार्जिन है या 8-5 का मार्जिन है, इसलिए ये फाइनल ही है। नज़रसानी में भी चले गए तो हजीमत के सिवा कुछ नहीं है। तो बहरहाल जो अंसार अब्बासी साहब ने कुछ और बातें भी बताई हैं, उनके कॉलम में क्या लिखा है, बस शुक्रिया अंसार अब्बासी या कर्टसी अंसार अब्बासी, मैं उनके कॉलम का हिस्सा जो है वो आपके सामने एज इट इज़ पढ़ के बताता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं इस सारे मामले में, ताकि दूसरी साइड का वर्जन भी आपके सामने आ सके। उन्होंने बताया है कि शहबाज हुकूमत को अगर खतरा हुआ इन फ्यूचर तो वो किससे होगा, ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलम में लिखा है कि अदलिया के जो हालिया फैसले हैं उनसे इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बड़ी सियासी कामयाबियां मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो पिटिशन थी, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो ये कहा था कि जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं वो उन्हें दी जाएं, यानी सुन्नी इत्तेहाद को, लेकिन इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ को ही बहाल कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को वो कुछ भी दे दिया जो उन्होंने मांगा भी नहीं था। तो वो लिखते हैं कि सियासी लिहाज से अगर इंतखाबात से पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अदालती फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ बहसीयत सियासी जमात इलेक्शन लड़ने से उस वक्त महरूम हो गई थी, तो गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले ने तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में वापस बहाल कर दिया है। सियासी तौर पर अगर ये कहा जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दरअसल काजी फायज ईसा की अदालत के फैसले को रिवर्स कर दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। फिर वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आईनी है या आइन से बालातर, सियासी है या कानूनी, इस पर बहस जारी रहेगी, लेकिन जो हकीकत है वो ये कि ये फैसला फाइनल है और इसी पर अमल दरामद होगा। फिर वो कहते हैं कि इद्दत केस में बरियत इमरान खान और पीटीआई के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ की इन तमाम सियासी कामयाबियों से ज़मीनी हकायक और सियासी सूरत हाल में क्या कोई तब्दीली आ सकती है। तहरीक इंसाफ की असम्बलियों में बहाली और मखसूस नशिस्तों के हसूल के बाद हुकूमती इत्तेहाद अगरचे 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुका है, लेकिन शहबाज हुकूमत को अभी भी कोई ख़तरा नहीं है। वो कहते हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं और उन दोनों के दरमियान हुकूमत की मजबूती की सबसे बड़ी वजह खुद इमरान खान और तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत है। जब तक इमरान खान लड़ाई में उलझे रहेंगे या जब तक वो पाकिस्तान की मईशत को नाकाम बनाने का खेल खेलते रहेंगे, उस वक्त तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की कोई दरार का ख़तरा मौजूद नहीं है। अंसार अब्बासी साहब से मैं बसद एहतराम ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को नाकाम बनाने का खेल कौन खेल रहा है दरअसल? क्या आपने इमरान खान के दौरे हुकूमत और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत का मवाजना किया है बैठ के कभी? क्या इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो 27 अरब डॉलर का रिज़र्व था वो आज के रिज़र्व से मैच कर रहा है? कम था या ज़्यादा था? ये भी बता दें कि क्या इमरान खान ने कर्जा ज़्यादा लिया था या शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ज़्यादा कर्जा लिया गया है? तो ये कहना कि इमरान खान कोई इससे खेल रहा है मईशत से या पाकिस्तान की मईशत को नाकाम करना चाहता है, तो मैंने उनको कवर किया है, रिपोर्ट किया है एक दिन जब वो वज़ीर आज़म थे। तो मैं बड़े वसूख से, बड़े दावे से ये कह सकता हूँ कि जितनी उस बंदे ने जान मारी, जितनी उस बंदे ने मेहनत की कि इकॉनमी किसी तरह से रिवाइव हो सके, वो टाइम, वो 3.5 साल का जो वक्त था, वो बेसिकली इकनॉमिक रिवाइवल के लिए ही मेरा ख्याल है मखसूस कर दिया गया था। मतलब छुट्टी कोई नहीं की, कोई बाहर के इस तरह के दौरे नहीं थे जैसे अभी तो हो रहा है ना, इधर से इनविटेशन आया तो इधर चले गए, उधर से इनविटेशन आया तो उधर चले गए और मिला कुछ भी नहीं अभी तक, सिर्फ दौरे ही हो रहे हैं। इमरान खान के टाइम पे पूरी तवज्जो जो थी वो लॉन्ग टर्म मंसूबों के ऊपर और साथ में इकनॉमिक रिवाइवल के ऊपर थी, साथ ही मेड इन पाकिस्तान के ऊपर थी, ताकि एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और इम्पोर्ट बिल कम से कम किया जाए। लेकिन इस टाइम फ्रेम में मैंने नहीं सुना कि इसके ऊपर कोई बात की हो। आपकी IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कितनी डाउन हो गई इमरान खान के टाइम के मुकाबले में। आज की अपनी IT एक्सपोर्ट्स देख लें और उसमें इंडिया का शेयर देखें और पाकिस्तान का शेयर देखें। हम बड़ी मुश्किल से उस ट्रैक पर चढ़े थे कि IT एक्सपोर्ट्स हम बेहतर कर सकें, और आज उस पर जो डाउनफॉल आया है वो भी आप देख लें। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ये कहने पर मजबूर कर रही है कि इमरान खान ने कोई मुआशी डाउनफॉल कर दिया था? मैं समझने से कासिर हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक तो 27 अरब डॉलर का रिज़र्व जो इमरान खान ने सेटल कर दिया था उस टाइम, उसको तो ये हुकूमत उसके तो करीब करीब भी नहीं पहुँच रही।
इतना रिकॉर्ड कर्जा भी ले लिया, स्टिल आप अभी के रिजर्व देखें और 27 अरब डॉलर को देखें तो फिर बताएं कि कहाँ पर इकोनॉमिक डाउनफॉल था इमरान खान के मुकाबले में। मिले उनको भी 3.5 साल हैं और यहाँ पे भी 2022 से ऑनवर्ड आप अंदाज़ा लगा लें कि इतना टाइम हो गया। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेशन बेहतर हो या हकायक दुरुस्त हो तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। खैर, अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि इमरान खान बरियत के बावजूद अभी भी जेल में हैं और जो हालात नज़र आ रहे हैं वो उस वक्त तक जेल में रहेंगे जब तक वो इस्टेब्लिशमेंट से अपनी लड़ाई ख़त्म नहीं करते और मईशत के लिए ख़तरा बनने से बाज नहीं आता। ये फिर उन्होंने वही बात की है। खैर, अदालतें इमरान खान को रिलीफ देती रहेंगी लेकिन हुकूमत और रियासत उन्हें जेल में रखने के जवाब पैदा करती रहेंगी। ये भी अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि इमरान खान को ये मौका हरगिज़ नहीं दिया जाएगा कि वो कोई बड़े बड़े जलसे कर सकें या रैलियाँ निकालें। ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा। इस सूरत हाल में शहबाज हुकूमत को अगर कोई ख़तरा है तो वो अपनी कारकर्दगी से है, ख़ुसूसन मुआशी परफॉर्मेंस से। IMF की डील वो कहते हैं हो चुकी है, बजट पास हो चुका। अब अगर शहबाज शरीफ मईशत में बेहतरी के लिए कोई बड़े फैसले नहीं कर सकते या उन पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर इस हुकूमत को कोई नहीं बचा सकता। वो कहते हैं कि शहबाज हुकूमत की नाकामी को मुक़तदरा की नाकामी भी समझा जाएगा। ये सूरत हाल कि इमरान खान कितने ही मकबूल क्यों ना हो उनके लिए भी अच्छी नहीं है कि मुल्क में एक ऐसा बहरान पैदा हो जाएगा जिससे निकलना मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल से मुल्क को बचाने के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना होगा और ऐसे मुज़ाकरात का रास्ता निकालें जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और अवाम की खुशहाली हो। फिर आखिर में वो लिखते हैं कि सियासी जमातों, मुक़तदरा हुकूमत और साथ साथ अदलिया को भी अपने रवैयों में बेहतरी लाने की या गौर करने की ज़रूरत है। तो अंसार अब्बासी साहब का ये कॉलम है और इसमें उन्होंने जो हालात के ऊपर ज़रा रोशनी डाली है, आप उनके जो ख्यालात हैं उसके ऊपर भी रोशनी डाल सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।